तीनों कपल पार्टी से निकलकर बाहर लॉन में आ गए और वहां का नजारा देखते ही जैसे उन सब का स्ट्रेस कहीं गायब सा हो गया। आसमान में पूरा चांद निकला हुआ था और उसका साथ देने के लिए टिमटिमाते हुए ढेर सारे सितारे भी मौजूद थे। भीनी भीनी खुशबू के साथ बहती हुई हल्की हल्की हवा, रंग बिरंगी रोशनी से नहाता हुआ लॉन, एक सुकून देने वाली खामोशी के बीच में सिर्फ फव्वारे गिरते हुए पानी की आवाज और उस खामोशी में अपने प्यार का शोर मचाने पहुंचे ये 6 लोग। किसी प्रेम कहानी के शुरू होने के लिए वो एक परफेक्ट रात थी। फव्वारे पर नजर पड़ते ही आरोही आदि से अपना हाथ छुड़वाकर भागते हुए उसके पास पहुंच गई और उसकी दीवार पर चढ़कर बच्चों की तरह पानी हाथ में लेकर उससे खेलने लगी। उसकी मासूम हरकतें देखकर आदित्य का सारा गुस्सा तो जैसे कहीं खो सा गया था। काफी देर तक वो बिना पलके झपकाए आरोही को ही देखता रहा। ओह गॉड, ये कहाँ फंसता जा रहा हूं मैं। अपने दिल के हाथों इतना मजबूर तो शायद मैं कभी सनाए के साथ भी नहीं हुआ जितना इसके लिए होता जा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे दिल तो मेरा ही है इस सीने में, पर धड़कनें इसके नाम की चल रही है। जिंदगी तो मैं ही जी रहा हूँ, पर मेरी सांसें जैसे इसमें बसी हुई है। ये चाहे कितनी भी बेवकूफियां क्यों ना करे, पर इसकी एक मासूम सी मुस्कुराहट मेरा गुस्सा गायब करने के लिए काफी होती है। आखिर क्यों मैं इतना मजबूर होता जा रहा हूँ? ऐसा क्या है इसमें जो मुझे हर बार इसकी तरफ खींचता है? कहीं मुझे प्यार। इससे पहले आदित्य अपनी बात पूरी कर पाता, आरोही का पैर पानी की वजह से फिसलने लगा। वो गिरने ही वाली थी कि तभी आदित्य ने भागकर उसे अपनी बाहों में ले लिया। आरोही ने घबराकर अपने दोनों हाथों से अपनी आंखें बंद कर ली और उसे यूं देखकर आदित्य के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। कुछ देर के लिए वो यूं ही उसे देखता रहा। कुछ पलों बाद आरोही ने अपने हाथ अपने चेहरे से हटाए और धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो देखा कि आदित्य ने उसे अपनी बाहों में ले रखा है। वो लगातार उसे ही देखे जा रहा है। उसे ऐसे देखकर आरोही हंसने लगी। व्हाट? आदित्य ने पूछा तो आरोही बड़ी मासूमियत से बोली, मुझे पता था कि आप मुझे गिरने नहीं दोगे। यू आर सो क्यूट ना। ये कहते हुए आरोही ने आदित्य के दोनों गाल पकड़कर खींचने शुरू कर दिए और उसकी इस हरकत से आदित्य शर्माने लगा। ओह, आप ब्लश करते हो तो और भी ज्यादा क्यूट लगते हो। आपके गाल एकदम लाल लाल हो जाते हैं, बिल्कुल टमाटर के जैसे। आरोही ने मुस्कुराकर कहा तो आदित्य शर्माते हुए बोला, और तुम नशे में बहुत प्यारी लगती हो, एकदम छोटी बच्ची के जैसे। नशे में? कौन है नशे में? आरोही ने चौंक कर पूछा तो आदित्य ने चिढ़कर पूछा, तुम और कौन? आई थिंक नशे में तो सब होते हैं जब शराब पीते हैं, पर मैंने तो शराब पी ही नहीं। क्या आदि, आपको इतना भी नहीं पता? बुद्धू कहीं के। आरोही ने हंसते हुए कहा तो आदित्य खींच कर बोला, हाँ हाँ, तुमने कहा शराब पी है, ये नशा तो तुम्हें जूस पीने से चढ़ा है ना। कुणाल सही कहता है, आप सच में बहुत सड़ू हो। जब मैं कह रही हूँ कि मैं नहीं हूँ नशे में तो नहीं हूँ, बार बार क्यों कह रहे हो? और ऐसे गुस्से में बात करते हैं लड़कियों से। आपको बिल्कुल मैनर्स नहीं है क्या कि लड़कियों से कैसे बात करते हैं? हटो, मुझे बात ही नहीं करनी आपसे, नीचे उतारो मुझे। आरोही ने मुंह बनाकर कहा तो आदित्य को याद आया कि उसने अभी तक आरोही को अपनी गोद में ही उठा रखा है। उसने तुरंत आरोही को नीचे उतारा और आरोही गुस्से में मुंह फुलाकर जमीन पर बैठ गई। हे भगवान, आपको मैं ही मिला था इन सब के लिए। अब क्या करूं? एक काम करता हूं, इसे मनाकर चुपचाप सुला देता हूं, वरना ये पूरी रात ऐसी मुंह फुलाए बैठी रहेगी। ये सोचकर आदित्य उसके पास बैठते हुए बोला, आरोही, आई एम सॉरी, अब मैं कभी ऐसी बातें नहीं करूंगा। कान तो पकड़ो। आरोही ने उसकी तरफ देखकर मुंह बनाते हुए कहा, हाँ, अब यही बाकी रह गया करना। चल आदि, कान पकड़। ये सोचते हुए आदित्य अपने दोनों कान पकड़ते हुए बोला, आई एम सॉरी, मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी तुमसे। इस बार इट्स ओके, पर अगर अगली बार से ऐसे बात की ना तो फिर देखना मैं नहीं मानूंगी। आरोही ने मुंह बनाकर कहा तो आदित्य खींच कर बोला, अरे मेरी माँ, मैं तुमसे क्या, दुनिया की किसी भी लड़की से ऐसे बात नहीं करूंगा। इनफैक्ट मैं ऐसे क्या, मैं तो कैसे भी बात नहीं करूंगा। आप फिर से गुस्सा कर रहे हो? जाओ, मुझे बात नहीं करनी। आरोही ने चिल्लाते हुए कहा तो आदित्य झूठी मुस्कान दिखाते हुए बोला, अरे नहीं नहीं आरोही, मैं कहाँ गुस्से में हूँ, मैं तो बिल्कुल भी गुस्से में नहीं हूँ। देखो, मैं तो हंस रहा हूँ। हाँ, अब ठीक है, अब के बिल्कुल ऐसी ही बात करना मुझसे। आरोही ने आदित्य को घूरते हुए कहा, आरोही चलो, अब चलकर सो जाते हैं, रात बहुत हो गई है। आदित्य ने आरोही का हाथ पकड़कर उसे उठाने की कोशिश करते हुए कहा तो आरोही अपना हाथ छुड़वाते हुए बोली, नहीं, मुझे अभी नहीं सोना है।